बेटा ऑडियो सबको क्लियर है? जल्दी से बता दो। यस सर। ऑडियो क्लियर बेटा? ठीक है, तो टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक है, सीधा टॉपिक का शुरुआत करते हैं। और इस बार टेस्ट का पेपर तो बहुत मुश्किल दिया था क्या, या बहुत इजी था पेपर? सर इजी था। इजी था ना, चलो फिर इजी था तो रहने दो, बाद में पूछ लेना जो भी डाउट होगा। ओके बेटा, तो सीधा पहले स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करना अच्छा बात नहीं है, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा ये बताओ कि हम लोग का ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो चुका था, पोलर भी हो चुका था, लगे हाथ मैंने आपको डिवीजन फॉर्मूला भी बताया था। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। एग्जैक्टली सही कह रहा हूं। बेटा एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए, ठीक है। आप ये देखें कि ये एक एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, ये एक पॉइंट मैं लेता हूं यहां पर, ठीक है बेटा, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। सारे बच्चे समझदार हैं, यहां पर समझ रहे होंगे। बेटा ये पॉइंट आपका समझ लो कि x, y है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ओके। और ये पॉइंट बेटा है आपका 4,6, और ये है आपका 12,2, ठीक है। 12, ऐसा कर लो ना, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं बेटा, 8,9 कर देता हूं, ठीक है, बढ़िया रहेगा। बेटे यहां पर ये जो है ना आपका ये वाला पोर्शन, ये आपका 2 है, और ये आपका कितना है, 3 है, ठीक है। तो 2:3 में क्या करता है, ये देखो, ये एक पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट एक पी है, ठीक है ना, सारे बच्चों को दिख रहा होगा, मुझे समझाने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉइंट बेटा क्या करता है कि इस लाइन को, ये मान लो आपका ए है और ये बी है, तो ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन है ना ए बी को 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है बेटे। तो आपको निकालना यहां पर क्या है, फाइंड x, y। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस सर। कर लोगे? यस सर। जल्दी से करके दिखा दो। आपसे उम्मीद है बिल्कुल आप कर लेंगे, मुझे इतना तो पता है। एक बेटा ये लाइन मैं ले रहा हूं, ठीक है, शांतों के अच्छे से देखना। एक पॉइंट यहां भी ले रहा हूं P, जो लाइन AB को डिवाइड करता है। दोनों में फर्क है बेटा, ये आपका मान लो 8,6, 4,2 ऐसा है, कोई दूसरा ले लिया यहां पर। और ये x, क्या है, y है बेटे। और यहां से यहां का आपको जो है ना सिचुएशन, ये सिचुएशन आपको दिया है लेके, आप ये समझ जाओ, ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये आपको दिया है लेके 2, और यहां से यहां का है ना ये पॉइंट P है आपका, यहां से इसका जो दिया है लेके, वो दिया है लेके 4। क्या बच्चा लोग अब इसे x, y निकाल लोगे क्या दोनों में? यस सर। बेटा दोनों में अंतर क्या बताओ, दोनों डिवीजन में फर्क क्या, देखो यहां भी डिवीजन है, AB को डिवाइड कर रहा है, यहां भी डिवीजन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये बताओ ना, मुझे फर्क नहीं समझ में आया दोनों में, बता दो। सर फर्स्ट वाला इंटरनल डिवीजन और सेकंड वाला एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ ओके 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 ओके। तो चलिए यहाँ पर ये बात तो आपसे मैं इतना तो सीख गया कि चलो आप बिल्कुल एकदम चकाचक कह रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, बेटा इसमें इंटरनल में मैं यदि x की बात करता, तो बेटा ये बताओ इंटरनल में x वाला क्या होता, x क्या होता, देखो यहां पर आप किसी को ये देखो ना, देखो ये इधर और ये बेचारा इस तरफ, क्या बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं? बोलिए, याद नहीं, इसका इधर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर करेंगे, भूल रहे हो क्या आप लोग, बताओ। यस सर। यस सर। भूल गया क्या बेटा, बोल। नो सर। तो 3 इंटू क्या होगा, 4, प्लस इंटरनल में प्लस आता था, मालूम है ना आप लोगों को। यस सर। और 8 इंटू, और बाय में क्या, दोनों का सम यानी कितना, 5। बेटे ऊपर क्या आ जाएगा, 12, प्लस कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ देखना 8, 16, अब आए नीचे क्या आ जाएगा, 5। तो इन दोनों का सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 28, 28/5 आ गया आपका x। y निकालो बेटा, क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 9/5,
ठीक है, तो 18 इधर प्लस 18 और बाय 5 यानी 36/5। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। ओके यस सर। चलो भाई, ओके ठीक है बेटा। अब अगला 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 सुना, देखो देखो बेटा, इसमें आप यहां पर x निकालोगे तो देखो इसमें ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखो ये आपका दिस इनटू दिस होगा, मालूम है ना, दिस इनटू दिस होगा, भूल रहे हो क्या? नो सर। तो क्या होगा, देखो 4 इंटू 4, फिर याद है एक्सटर्नल में माइनस आता था, तो क्या होगा 2 इंटू 8 बाय कितना बेटा, जल्दी से बोल देना, 4 - 2 सही लिखा है बोलो, तो इसको Yes, सॉल्व sir. कर लो तो क्या जाएगा 16, इधर क्या होगा बेटा माइनस का 16 बाय 2 बराबर 0। लो y वाला निकाल लो बेटे, y के लिए क्या होगा 4 इंटू 2, ओके, माइनस 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा 12 बाय 4 - 2, बेटे कितना आ जाएगा 8, यानी माइनस का 4 बाय 2 माइनस का 2, तो ये बेटा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, -2। बेटे एक दूसरा अल्टरनेट तरीका आपको सिखा दूं, पहले ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। हो गया नोट? यस सर। ओके ओके ओके, चलो बेटा आगे मैं बढ़ता हूं इसी में। ठीक है, अभी देखो इसी में आपको थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा ध्यान सुनना बच्चा लोग, बहुत दिन पता है मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं, आप ध्यान से सीखेंगे ना, वाकई में बता रहा हूं आप लोगों को एकदम अच्छे से, एकदम मुझे दोबारा बताना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ ये क्या है कैसे, ये आपको अच्छे से ऑलरेडी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको सिंसियर होके दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आप भी जान रहे हैं। बेटे आप ये समझो कि ये P है, ठीक है, ध्यान से देखना, सही से ध्यान से देखना, सुनना सही से पहले, ठीक बेटा। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं तो आपको शायद अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। बेटे आप ये समझो कि ये पॉइंट आपका बी है यहाँ पर, ठीक है, और बेटे एक और चीज दिमाग लगा लो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके पी कर देता हूं। आई होप मेरे सारे बच्चे समझ चुके होंगे। बेटे यहाँ पर अब जरा दिमाग लगाना, अच्छे से सुनना सही से। देखो यहाँ 8,6 है बेटा, बीच वाला कितना बेटा 4,2, यही ना, और ये क्या बेटा x, y। समझो देखो बात को, देखो यहाँ ध्यान से बेटा। बेटा ये बताओ ये जो पॉइंट B है, ये B क्या AP लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट बोलो, बता दो, बोल ही नहीं रहा है कोई बच्चा। बेटा आप जरा ध्यान से देखो ना, क्या ये पॉइंट B इन दोनों को, ये जो लाइन AP है, AP को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। एग्जैक्टली, आप देखो सही से तो आपको समझ में ये आ जाएगा। तो अब बस वही चीज दिमाग लगाना, देखिए आप बात को समझिए, देखिए यहाँ पर बेटे ये देखो यहां से यहां का एक प्रकार समझो आपका लेंथ दिया गया है 2, ठीक, अब यहां से यहां का लेंथ आपका कितना है, एक प्रकार से आपको दिया गया है 4, तो बेटे ये बताओ यहां से यहां का लेंथ कितना होना चाहिए, बता दो। सर 2। ऑब्वियस है 2, तब तो 2 + 2 4 ये, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2, यानी ये पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। मिड पॉइंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट निकालने का सबसे बहुत आसान तरीका, देखिए मिड पॉइंट, देखिए या तो इंटरनल लगा लो, अब मैं आपको बता दूं, इंटरनल मैं लगा देता हूं आपको, ये भी सब देख लो यहाँ पर कि 4 यहाँ पर x वाला बराबर दिस इंटू इधर वाला 2x प्लस दिस इंटू इधर कितना बेटा 8 इंटू 2, अब भाई दोनों का सम कितना हो जाएगा 4। आई होप समझ रहे होंगे सारे बच्चे। आप यहां से बेटा सॉल्व करोगे, देखो 8 16 इधर 16, तो 16 इक्वल्स टू 2x, अब प्लस 16, बेटे यहां से x आपको क्या मिल गया 0, नहीं आया समझ में, बोलो। यस सर। तो यहां पर मैंने क्या लगाया है, इंटरनल डिवीजन लगाया कि एक्सटर्नल डिवीजन लगाया है, बताओ। इंटरनल। बोल नहीं रहा बेटा, जवाब देगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बोलो। इंटरनल। हाँ इंटरनल लगाया, ओके ओके ओके, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर मैंने इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट लगा दिया है, ठीक है। और आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब एक चीज और आप यहाँ देखेंगे सही से सारे बच्चे, देखिए ये अब मैं इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये 2 की बात मैं करूं, यानी 2 बराबर क्या होगा, देखिए तो 2 बराबर दिस इंटू, यानी 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 6 यानी कितना 12 बाय दोनों का सम 4। बेटे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2y प्लस का 12 बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक है भाई। तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6 ना, देखो सही से, क्या कोई गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 नहीं गड़बड़ हो गया यार, ये 12 है ना, गड़बड़ हो गया ना। देखो ध्यान से देखना बेटा, कैसे देखो यहाँ पर ये इन दोनों का सम हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा ना, तो इन दोनों का इधर करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से ध्यान से, तो 8 बराबर 2y प्लस 12, यही हुआ ना बच्चा लोग, देखो ध्यान से। यस सर। बेटा यहाँ से 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 4 हो जाएगा और y बराबर क्या होगा माइनस का 2, क्या भाई यही आंसर है। यस सर। तो अब आप थोड़ा सा सीरियस होके देखिए, तो ये वही सवाल है घिसा पिटा पुराना, और इसी सवाल को बच्चा लोग मैंने किससे बनाया, कौन से वे से, जल्दी बताओ। इंटरनल डिवीजन से। क्या इस सवाल को एक्सटर्नल से भी बनाया जा सकता है, इंटरनल से बनाया जा सकता है, ये कंसेप्ट आपको पकड़ में आया कि किसी भी तरीके से आप मतलब आप एक्सटर्नल वाले को इंटरनल से भी कर सकते हैं। क्या ये मुश्किल गेम है क्या ऐसा करना? नो सर। नो बस देखो मुझे यही सिखाना था आपको, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गया होगा। इसको क्लीन करो बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल और मैं आपको देता हूं लेके, ठीक है शांत होकर देखते चलिएगा। सवाल चूंकि देखो सवाल किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है बेटा कि एरिया ट्रायंगल का कभी कभी आ जाता है निकालने को, ठीक है। कंसेप्ट है मैं आपको पहले पढ़ा देता हूं, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से भाई। यहाँ पर तो पहले तो आप हेडिंग डाल दो, ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई, हेडिंग डाल दिया। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख बेटा ध्यान से सुनना सही से यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला, मैं पहले ही बता रहा हूं। बेटा एक लाइन यहां पर ले लिया, एक लाइन यहां लेता हूं ऐसे यूं, मुझे लग रहा है कि इन सभी को थोड़ा सा साइड में करके रखे में भी भलाई है। चलिए थोड़ा सा समझना होगा सिंसियर होके, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा पूरा। और कुछ है थोड़ी इसमें मेरे छोटू, कुछ नहीं है यहाँ पर इसमें। देख बेटा, तो ये एक ट्रायंगल मैंने ले लिया है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इसका कोऑर्डिनेट आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कुछ एज्यूम कर लो, ठीक है भाई। जैसे कि यहाँ पर ये आप लोगे ना कार्टेशियन प्लेन में, मैं यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा एक्सिस भी बना देता हूँ बेटा। अरे यार इसको डिलीट करने दे। जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है बेटा, और ये क्या आपका है वाई एक्सिस। तो एक ट्रायंगल है, ऐसा मैंने ले लिया, मेरी मर्जी थी मैंने ले लिया ऐसा यूं। बेटा यहाँ पर ये देखो ध्यान से कि ये आपका क्या है, ये इसको पता नहीं इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं, कॉर्नर का नाम मालूम है बताओ आप लोगों को? अरे वर्टेक्स बोलते हैं, इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? वर्टेक्स सर। हाँ इस कॉर्नर का नाम क्या होता है बेटा, एज का, ये जो ये वाला ये कॉर्नर, इसको इसको ये शार्प है ना यहाँ पर, इस ये पॉइंट, इसका नाम क्या है वर्टेक्स। क्या नाम है बेटा? वर्टेक्स। हाँ तो वर्टेक्स ए, ये क्या है वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, ध्यान रहेगा बेटा। x1 y1, ठीक बेटा। इसका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स v का x2 y2, इसका बेटा वर्टेक्स c का x3 y3। किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या इसमें? नो सर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, किसी को समस्या नहीं है, ओके। तो देखिए एरिया निकालना है मुझे बेटा, इस ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। तो शांत होकर सुनेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। देखिए
सबसे पहले थोड़ा बहुत तो सभी लोग ने मैट्रिक्स वगैरह तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है भाई। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स के आधार पे भी मैं बता देता हूं, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं भाई, इक्वल टू ए ऑफ ब्रैकेट में डेल्टा ABC मैं कर देता हूं, आप ये समझ जाना। ये कभी भी ऐसा दिखे तो ये आप समझो एरिया के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो बेटा यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो यहां पर जो एरिया होगा बेटा, एरिया किसका, ट्रायंगल ABC का, ठीक। अब एरिया कभी निकालना हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ध्यान से सुने कि पहला जो आपका रो होगा ना, पहला ऊपर वाला, ठीक है, या कहीं भी आप चाहे तो, जैसे आप याद है वो ये वेक्टर में जैसे करते थे कि ऊपर में IJK लिख दो, फिर नीचे में वो X1 X2 X3 लिख दो, और नीचे में क्या Z1 Z2 Z3 लिख दो, ऐसे एग्जैक्टली यहां पर वही चीज है यहाँ पर, ठीक है भाई, कि आप यहाँ पर 1 1 1 बिठा दें। किन्हीं बच्चे को कोई तकलीफ है बोलो, बता दो No, भाई। sir. आप 1 1 लिख दो पहले इसमें। दूसरे में क्या आ जाएगा बेटा, X1 X2 X3। तीसरे में क्या बिठा दो, Y1 Y2 Y3, ठीक। तो ये पैरेललोग्राम का देता था, यही क्या होता है, पैरेललोग्राम का आधा ही होता है ट्रायंगल का एरिया। आ रही बात समझ में, जल्दी से बता दो। Yes, sir. और बेटा एरिया है तो आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो, इसका मॉड लगा सकते हो। एक लाइन यहाँ एक लाइन पीछे, मतलब मॉड ले लिया है, क्योंकि पॉजिटिव मुझे चाहिए। एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूं कि इसको जब ओपन करेंगे ना, तो ओपन करेंगे तो आपको पता है ना ये डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, बता दो। Yes, sir. तो डिटरमिनेंट ओपन करना आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो बाद में बोल देंगे कहां सर मुझे नहीं आता है। एरिया ऑफ बेटा मैं निकालू ट्रायंगल ABC का, ठीक है भाई, ABC का एरिया निकालू, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हो जाएगा इक्वल टू 1/2, ठीक है। पहली बात तो आप यहाँ पर मॉड लगाना ना भूलें, ध्यान रखें सारे बच्चे। अब यहाँ पर मॉड लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद डब्बे के अंदर ये बड़ा लाइन मॉड है, समझना ना। अब देखो भाई यहाँ पर ध्यान से सारे बच्चे सुनना अच्छे से। X1 को मैं पकड़ता हूं, ठीक है भाई, मैं किसको पकड़ता हूं, X1 को पकड़ता हूं, ठीक है। तो X1 को पकड़ोगे ना, 1 को पकड़ोगे, ध्यान से देखो, X1 को पकड़ोगे, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इसको पकड़ा तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी क्या चीज, ब्रैकेट में Y2 माइनस Y3। आप डिटरमिनेंट को खोल के निकाल लें या ऐसे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब X1 के बाद किसकी बारी है, X1 के बाद किसकी बारी, X2 की। तो बेटा X2 को जब पकड़ोगे ना, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इसको छोड़ के, ये ध्यान रखें। तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो बेटा, कौन आ जाएगा, 3 माइनस 2। फिर किसको पकड़ोगे, X3 को। तो जब X3 को पकड़ो तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और इसको बंद कर दीजिए और यहां से कर दीजिए, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझा दूं कि भाई ये कैसे याद रखोगे। देखो 1 2 3, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत हो रहा है बता दो। और यहां पर फिर 1 2, ये एक सीक्वेंस आप ये ऐसे ध्यान रख सकते हो, 1 2 3 1 2। जल्दी से बता दो। Yes, हाँ sir. सर। बेटा जब देखो 1 को आपने पकड़ा है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, जब आपने 1 को पकड़ा ना बेटा, तो आप गौर से देखो तो उसके डिफरेंस में कौन है, 2 3 है, हाँ या ना। Yes, sir. चलो अब फिर आपको देखते चलो, बस यहाँ सीख लो। ये अभी आपने सीख लिया ना, तो कभी आपको जीवन में तकलीफ नहीं होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आगे, अगले कलर से मैं आपको दिखा देता हूं। फिर अगले कलर देखिए, जब आपने 2 को पकड़ा है, ध्यान से देखना भाई, जब आपने 2 को पकड़ा, ठीक है भाई, तो 2 को पकड़ा तो देखो 2 के बाद में ये कर लो तो कौन आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। देखो 2 को पकड़ा तो 3 3, अच्छा नहीं 2 3 होगा ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना,
1 2 और यहाँ पर 2 को पकड़ा, यहाँ पर 3 2 ये वाला, अरे यहाँ गड़बड़ है यार, ये गड़बड़ है ये वाला, देखो यहाँ पर 2 2 यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर ये गड़बड़ है तेरा, क्यों 3 1 आना चाहिए, यहाँ गड़बड़ है ये। बात समझ में नहीं आया बच्चा लोग तुम्हें? सर आ Yes, गया। sir. यहाँ पर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा, जब आप पकड़ोगे 3 को तो 3 के बाद कौन आ जाएगा, मैं आपको ये भी अलग कलर से करता हूं। जब 3 को पकड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। देखो क्या ये पकड़ में आपको आ गया, कैसे कर रहे हैं बोलो? Yes, sir. उसको छोड़ के 2 पकड़ लो, उसको छोड़ के 2 पकड़ लो, बात खत्म। 1 आपने x1 लिया तो 2 3 का डिफरेंस, जब आपने किसे लिया 2 को लिया तो 3 और 1 का डिफरेंस, जब आपने किसे लिया बच्चा लोग 3 को लिया तो 1 2 का डिफरेंस, खत्म कहानी। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलिए, तो ये आपका एरिया निकालने का एक फंडा है, ध्यान रखिएगा। और मैं बता दे रहा हूं आपको कि ये एरिया निकालने का फंडा आगे आएगा और आपका तोता उड़ाएगा, आप भी उड़िएगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, डिटरमिनेंट ओपन करने का है, और डिटरमिनेंट ओपन करने नहीं आता है तो आपके पास दूसरा तरीका है, आप ये फंडा याद रखिए। क्लियर भाई? Yes, sir. चलो इसको नोट कर लो। हो गया भाई, जल्दी से बता दो। Yes, sir. चलो भाई इसको क्लियर करता हूं। देखो चलो ये सब कुछ तो हो गया, ठीक है। एक दो टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा आप उसे समझ लीजिए। जैसे कि आता है कोलिनियर आता है, ठीक है भाई। ये कोलिनियर का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग गड़बड़ है थोड़ा सा, बता दो कोई बच्चा मुझे बताएगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का जल्दी से बताओ। कोई बच्चा बताएगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ये एक शब्द आता है बार बार, वर्ड कोलिनियर। ये मैथ्स में आपको देखने को कोऑर्डिनेट में बार बार मिलेगा, या किसी और चैप्टर में भी ये कोलिनियर शब्द आ जाएगा। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। देखिए एक के ऊपर आप एक कह देते हैं, ठीक है, मैं ये बात को मान लेता हूं, बट बात को समझिए। देखिए आप बात को समझे कि एक लाइन है बेटा, ठीक है, और इस लाइन पर कई सारे मान लो पॉइंट्स है, जैसे कि 1 2 3 4, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी और ये डी, और एक पॉइंट यहां लेता हूं ई। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कौन कौन सा पॉइंट कोलिनियर है, तो आंसर आएगा ये सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट कोलिनियर है एक्सेप्ट ई, ई को छोड़ के। क्यों? ई कोलिनियर नहीं है, ई अलग है, एक ही लाइन पर नहीं है। देखो आप लाइन खींचो एक स्ट्रेट लाइन, तो ये केवल 4 ही पॉइंट से पास करती है, चारों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। मतलब पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी डी आर कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है, एक्सेप्ट पॉइंट पी, पॉइंट ई। क्या बच्चा लोग बात समझ में आया? बोलो कि कोलिनियर क्या होता है, जल्दी से बता दो। Yes, sir. कि मतलब सारे पॉइंट यदि एक ही स्ट्रेट लाइन से पास करा, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, जल्दी से बता दो। Collinear. ओके, लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिए इस चीज का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बेटा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि भाई मतलब बहुत सारे पॉइंट्स है जिससे एक स्ट्रेट लाइन पास कर गया, मतलब क्या, वो सारे पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। गॉट इट? Yes, sir. चलिए भाई बेटा एक बात बताओ कि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन से जब पास कर गए हैं, तो यहां पर ना ट्रायंगल बना, ना तुम्हारा क्या होगा, रेक्टेंगल बना, या कुछ भी बना ही नहीं, या ना क्वाड्रेटल बना, कुछ भी बना क्या? नो बोलो। सर। No, अरे sir. ना ट्रायंगल बना, ना स्क्वायर बना, ना क्वाड्रेटल बना, ना कुछ भी बना भाई, कुछ बना ही नहीं ना यहाँ पे। तो जब कुछ बना ही नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है भाई?
0 होता है। कितना मैं चिल्लाऊं, आप बोलते ही नहीं हो। समझ गए क्या, बताइए। यस सर। यस सर, बिल्कुल। तो आप ये समझ जाइए कि कोई भी पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट है, 4 में जो भी कोलिनियर है तो उनका एरिया क्या होगा, 100% 0 हो जाएगा। गॉट इट। यस सर। नोट कर लीजिए, एरिया क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा तो एरिया 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रेज कर दो बेटा। यस सर। चलो भाई, ओके है। तो ये यहां तक का पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, ध्यान सुनना चीजें। एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, ब्लैक कलर से मैं कर दूं तो आई होप बढ़िया रहेगा। देखिए, ऐसा मैं मानता हूं कि इफ, ठीक है भाई, इफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स मैं लेता हूं, 4 नहीं लूंगा। इफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट मैं ले रहा हूं बेटा, ठीक है, कौन कौन सा, जैसे कि अभी लिया था ए, बी और कौन सा बेटा, सी। अब मान लो कल को ये चारों कोलिनियर हैं, आर कोलिनियर, कोलिनियर, ऐसा। तो कोलिनियर मतलब क्या, देखो हिंदी में बोलते हैं इसको संरेख, एक ही रेखा पर होना, एक ही लाइन पर होना। ठीक है, तो कोलिनियर शब्द का मतलब समझ में आ गया कि कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, पहले ये बताओ। कोलिनियर दैट मींस एक ही मतलब एक ही लाइन पर होना चाहिए सारे पॉइंट्स। क्लियर नहीं है क्या? आ गया। हाँ बेटा, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया। अब ये कह रहा है कोलिनियर है, तो कोलिनियर का मतलब क्या, कि सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स ये आपके इसी लाइन पर होना चाहिए। यानी ए भी यहां, बी भी यहां, सी भी यहां। क्या भाई, ओके है, चकाचक है, जल्दी से बता दो। यस सर। चलो भाई, अब ये कोलिनियर है। ठीक, तो अब देखिए रखेंगे ना, तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये कोलिनियर होगा, तो एक खास बात मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूं, ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे। बेटा यहां पर आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा भाई, कि यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक बेटा, और साथ साथ यहां से यहां का डिस्टेंस का सम आपको, जैसे मान लो ये आपको मिल गया क्या चीज, x, और ये मिल गया y। ठीक है भाई, तो ये चीज मैं बता दूं आपको कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा, पूरा लेंथ AC के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि AB प्लस BC बराबर क्या हो जाएगा, AC के बराबर होगा। कोलिनियर होगा तो ये होना पड़ेगा कंडीशन, कोलिनियर का यही कंडीशन है। आप इससे भी कोलिनियर मतलब मान लो कि आपसे बोलेगा भाई कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 3 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन तो आप डिस्टेंस निकाल लें, आप सम करके देखें, ये आपको आ रहा है ना, मतलब कोलिनियर है। नहीं समझा? यस सर। ठीक 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 ठीक, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये बात तो कंफर्म हो गया ना सारे बच्चों को? यस सर। अब देखो एक बात मैं बता दूं कि 3 पॉइंट यदि अलग अलग ट्रायंगल पे, तो ऑब्वियस है 2 साइड का सम तीसरे के बराबर तो नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं इतना। क्या भाई कुछ गलती बोल दिया क्या? नो सर। आपको ट्रायंगल जब मैंने पढ़ाया तो इतना तो मैंने बताया होगा कि ये ABC 2 साइड का जो सम होता है ना, 100% ये तीसरे साइड से क्या होगा, ग्रेटर होता है। कि प्रॉपर्टी से पढ़ाया आप लोगों को नहीं है क्या, भूल गए क्या? यस सर। ये सब प्रॉपर्टी शुरू में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से बेटा आप लोगों को। चलिए भाई, ये तो हो गया खत्म कहानी। दूसरा बात मैं आपको ये बता दूं, दूसरा पॉइंट ये बेटा, यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ पर आप गौर देखें कि एरिया आप निकालोगे। ठीक है भाई, एरिया की मैं बात कर लूं, एरिया इसको मतलब देखने के बाद ये तीनों पॉइंट को मिला के मैं एक ट्रायंगल मानूं, एरिया इसको निकालूं, तो एरिया क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या भाई ओके बोलो, जल्दी बता यस दो। सर। अब ये चीज तो क्लियर है, चकाचक है भाई। ठीक है, अब आप यहां समझिए, मैं इसको थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। एक और पॉइंट मैं अगला भी लिखने वाला हूं। देखो सपोज मान लो ये पॉइंट, ये x है और ये y है, तो ये पॉइंट B यहां पर लाइन AC को x/y में डिवाइड कर रहा है, जल्दी से बता दो। यस सर। तो मैं एक यहां पॉइंट लिखूंगा, थर्ड पॉइंट। आप गौर से देखें तो पॉइंट, जल्दी से बोलो कौन सा बेटा, पॉइंट B। ठीक है भाई, पॉइंट B डिवाइड्स, ठीक है भाई, डिवाइड्स लाइन AC, लाइन AC इन कौन सा रेशियो बेटा, x/y। क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस सर। तो इससे भी आपको ये प्रूफ कर सकते हो आपके कोलिनियर है, लेकिन कोलिनियर प्रूफ करने का सबसे बेस्ट वे ये होता है, ये
इससे प्रूफ कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। एरिया निकालिए, 0 आ गया मतलब कोलिनियर है, कंफर्म एकदम खत्म कहानी, ठीक है भाई। तो इसके लिए टेंशन लेने का विषय नहीं है बिल्कुल, आप इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक है। और लिख लीजिए कोलिनियर का क्या कंडीशन है, कोलिनियरिटी के। कोलिनियर के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन, एकदम ध्यान रखिएगा, अब बिना देखो पता है देखो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है ना, कि कॉलोनियल क्या होता है, ये सब चीज आपको पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको ये सब चीज पता रहना चाहिए, छोटा छोटा चीज है एकदम। हो गया बच्चा लोग? यस सर। चलो एक शब्द और नया अभी आने वाला है, देखो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं, तो ये तो क्लियर हो गया। एक शब्द आपको और देखने को मिलेगा, कॉन्करेंट, ठीक है भाई। क्या बोला हूं? कॉन्करेंट, कॉन्करेंट, और कॉन्करेंट से ही बना है एक और वर्ड, कॉन्करेंसी, ठीक है भाई। क्या बना है? कॉन्करेंसी, कॉन्करेंट और कॉन्करेंसी, ये दो शब्द हैं, ठीक है। इन दोनों का पहले मीनिंग आप समझ लो अच्छे से, तो गारंटेड है आपको कभी समझ में नहीं, ये दिक्कत ही नहीं होगा। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? कॉन्करेंट का मतलब ये कि कई सारे लाइंस हैं भाई, सुनना अच्छे से। एक लाइन ये यूं, एक लाइन यूं, और एक लाइन और मैं ले लूं, अरे यार जस्ट 1 सेकेंड, ये तीनों देखिए, कल को बहुत सारे लाइन यदि एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब कॉन्करेंसी यहां पर एकदम श्योर है यहां पर। क्या मैं, चलो कुछ बात मैं जो कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही है, बोलो। यस सर। जस्ट 1 सेकेंड, सारे बच्चे वेट करेंगे थोड़ा सा। हाँ भाई, मतलब आप ये समझिए ना कि कई सारे लाइन एक ही जगह पर कट कर रहा है, ठीक है भाई, एक ही जगह पर मान लो कट कर रहा है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा। ओके बच्चा लोग जल्दी से बता दो। यस सर। ठीक है बेटा, ओके फिर तो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्करेंसी का मतलब भी समझाता हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए कॉन्करेंसी का मतलब होता है यही चीज कि मान लो कई सारे लाइंस हैं, एक ही जगह पे आके कट किया, मतलब कॉन्करेंसी है इसमें है, ठीक है। तो कॉन्करेंट मतलब कहीं कट गया, कॉन्करेंसी मतलब एक ही पॉइंट पर, एक ही चीज है दोनों, ठीक है भाई। कॉन्करेंट होना मतलब एक ही लाइन पे काट देना। आ रही बात समझे, बोलो जल्दी बोलो। यस। तो यहां ध्यान रखिएगा कि मतलब आप ये समझो कि एक ही पॉइंट पर ये सारे लाइन कट कर रहे हैं कहीं पर, एक ही पॉइंट पर, इसका मतलब कॉन्करेंट है ये तीनों लाइन। जैसे लाइन L1, लाइन L2 और ये लाइन L3, ये तीनों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ऑल थ्री लाइंस आर क्या, कॉन्करेंट। यानी नीचे लिख लो ये पॉइंट, लाइन L1, L2 और L3 आर कॉन्करेंट बिकॉज, लिख लो कॉन्करेंट करके लिख लो, जल्दी से, भूल जाओगे नहीं तो मुझे पता है आप लोग भूल जाओगे। हो गया नोट बेटा, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। क्या लिखा? line L1, L2 and L3 are concurrent because above three lines intersect at a point। लिख लिया बात को?
एक ही पॉइंट पर क्या होता है, कनकरेंट है। क्लियर है, बोलो। यस सर। बेटा यहां पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, आ रही बात समझ में, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट के लिख लो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट के लिख लिया कि ये पूरा पॉइंट लिख लिया, मैं फिर से लिखा दूं अच्छे से एक बार। सर लिख लिया। लिख लिया। तो ये पॉइंट के क्या है, जिसको बोलते हैं पॉइंट के को बोलते हैं कनकरेंसी, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा एक लाइन, लाइन L1 L2 L3, लाइन L1 L2 L3 आर कॉनकरेंट, 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 अब ब्रैकेट में लिख लो, मुझे पता है तुम लोग भूल जाओगे। कॉनकरेंट ब्रैकेट में लिखो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट के, ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट के, ब्रैकेट बंद कर दिया। सर लाइन क्या लिखा शुरू से, लाइन लाइन L1 L2 L3, ठीक है, आर कॉनकरेंट एट पॉइंट के, सो दैट पॉइंट के, सो दैट पॉइंट के known as point of concurrency, known as point of concurrency, point of concurrency, known as point of concurrency, known as point of concurrency। क्या भाई दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये कॉनकरेंसी का मतलब समझ में आ गया, या फिर से मुझे समझाना पड़ेगा कि कॉनकरेंसी क्या होता है? सर आ गया। बहुत सुंदर, आ गया, ये आना भी अच्छे से चाहिए, क्योंकि सब बउआ लेवल का चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ खास नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, यहां तक का कहानी बिल्कुल चकाचक हो गया, अच्छा एकदम है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे के टर्म पे, ठीक है भाई। तो इसको क्लीन करके हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए कि कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म को बताने से पहले, जैसे कि आपको 3-4 टर्म देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं, आगे आने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो जैसे कि एक आता है, आपने नाम सुना भी होगा, सेंट्रॉइड का नाम सुना होगा, ठीक है भाई, सेंट्रॉइड नाम कभी सुना बेटा? सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। जैसे कि सेंट्रॉइड में आपने पढ़ा होगा, आपने निकाला भी होगा 10th क्लास में, आई होप सारे बच्चों ने इसे पढ़ा होगा, मुझे इतना तो विश्वास है, लेकिन भले आप कह दे कि नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कि सेंट्रॉइड के बारे में सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है भाई। तो ये बताइए कि सेंट्रॉइड का कहानी क्या है, ये आपको पता है या नहीं मालूम है, ये बताइए। मालूम है? जल्दी से बोलो, सेंट्रॉइड क्या होता है? देखिए सेंट्रॉइड कैसे निकालते थे, सबसे पहले देखिए कि आपने सुना होगा कभी एंगल बाइसेक्टर का नाम, कभी सुना है एंगल बाइसेक्टर? ये यस सर। एंगल अल्फा होगा, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहाँ पर ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी, और यहाँ पर ये क्या है, डी। तो एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है भाई। किसी को कोई दिक्कत बोलो? नो सर। सर एंगल बाइसेक्टर है, सारे बच्चे को ध्यान रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत ऐसा? नो सर। ये छोटा छोटा पॉइंट ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक तो एंगल बाइसेक्टर का टर्म आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये सब चीज आपको छोटा छोटा पता रहना चाहिए। क्या भाई किसी को कोई समस्या बता दो? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, एंगल बाइसेक्टर है। बेटा ये बताओ, एंगल बाइसेक्टर यदि है यहाँ पर, ठीक है, तो यहां से ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा या अलग अलग होगा? सर सेम। हाउ? कंफर्म हो कि ये सेम होगा? यस बता दो। सर। यस सर। सेम होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका, एसी का। इसी प्रकार से यहां भी एंगल बाइसेक्टर डालोगे,
तो यहाँ पर मान लो ई आएगा, ये क्या होगा, बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, यहां से भी डालोगे तो ये यहीं से पास करेगा एक पॉइंट से, ये एफ होगा। बेटा ये तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आप ये समझिए कि ये जो पॉइंट यहाँ पर के होगा कॉनकरेंट पॉइंट, कॉनकरेंसी, यानी जो इसका एंगल बाइसेक्टर ना, ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर का जो कॉनकरेंसी है वही क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या ये बात सभी को रजिस्टर हो रहा है पूरा? यस सर। मैं आगे समझाऊंगा डिटेल से, आपको नोट भी नहीं करना ये सब चीज, मैं पहले समझा दे रहा हूं, फिर मैं आपको अच्छे से अगले क्लास में ये सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है? पहले आपको पता रहना चाहिए, ठीक बेटा? अब एक चीज ध्यान से आप देखो सही से, यहाँ पर जैसे मान लो मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है? ध्यान सुना सारे बच्चे, देखिए एक ट्रायंगल बेटा मैं ले रहा हूं ऐसा, ठीक है? शांत होकर थोड़ा सुनना भी, और मुझे इस पर अच्छे से चर्चा करना है, बिकॉज चर्चा मैं नहीं करूं ना तो इतना तो कंफर्म है कि आप लटका देंगे पूरा। ये देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बेटा लिया मैं, ठीक है? अब यहां पर मैं एंगल बाइसेक्टर भी ले लेता हूं, ठीक है? कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है? ऐसा मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा इधर इसको कर दिया जाए, ये एंगल बाइसेक्टर है बेटा। एक और चाहो तो एंगल बाइसेक्टर यहां पर मैं ले लेता हूं, यूं ऐसा, ठीक? दो ही लेता हूं, ठीक है? दो ही रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये यहां पर बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है। किसी को कोई तकलीफ है बेटा? जल्दी से बोल दे कि हाँ सर मुझे तकलीफ है, बता दीजिए फिर से। कोई दिक्कत है बोलो ना जल्दी से बेटा। नो सर। अब आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, देखो ध्यान सुना बेटा, ध्यान सुना सारे बच्चे। बेटा कल को ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, ठीक है? और मैं आपको ये बता दूं ये आपका डी है बेटा और ये आपका क्या है, ई है, ठीक है? शांत होकर सुनिएगा सही से बेटा। ये तो कंफर्म है कि बीडी का जितना लेंथ होगा उतना ही डीसी का लेंथ होगा, जितना लेंथ एई का होगा उतना ही लेंथ ईसी को होगा, ये आप जान रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कल को आपने मान लो कि सेंट्रॉइड बोल दिया, इसका कुछ नाम मैं रख देता हूं, ठीक है? सपोज आपने मान लो के ही रख दिया, तो ए से के तक का लेंथ और डी से के तक का, यानी इन दोनों का, यहां से यहां का लेंथ और यहां से यहां का लेंथ का रेशियो कितना होगा मालूम है? कोई बच्चा बताएगा? सिद्धि तुम कुछ बोलोगी? मुझे पता है कि ये पढ़ी हो तुम, कहां पर? तो क्लास 10th में, इतना मुझे मालूम है, क्लास 10th में पढ़ी हो, एकदम श्योर एकदम है। क्लास 10th के ज्योमेट्री में ये चीज बताया गया होगा, ठीक है? और ये नहीं मालूम है इसका मतलब दिक्कत है ये चीज, ठीक है? मुझे बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को भी नहीं मालूम है ना? सिद्धि मालूम नहीं है आपको? बोलो। शांत एकदम हो गई है। अनय तुम्हें पता है? सिद्धि तो कुछ बोली नहीं, एकदम शांत अभी। बच्चा लोग आप लोगों को ऑडियो नहीं आ रहा है क्या क्लियर भाई? सर आ रहा है। आ रहे हैं सर। तो फिर जवाब काहे नहीं दे रहे हो? मालूम नहीं है क्या किस रेशियो में डिवाइड करेगा? एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल का, एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल का हो, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, देखो ये क्या है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सर नहीं 3:2। हाँ सर 3:2 है क्या? 3:2 नहीं होगा बेटा, 1:2 होगा। ओके सर। ठीक, यहां भी देखोगे ये 1 और ये क्या होगा, 2 होगा, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि ए के, ठीक है, बाय क्या चीज, यहां से के डी, ए के बाय के डी क्या होगा, 2/1 होगा, ओके? या आपका क्या होगा, बी के अपॉन के ई। क्या ये बात समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? बोलो। जल्दी से बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी से बता दो, शांत होके एकदम। जवाब नहीं आ रहा है भाई, बोलो सारे बच्चे कुछ। यदि आवाज वगैरह आ रही है, अच्छे से क्लियर हो रहा है तो बताओ मुझे कहां सर क्लियर है? सभी बच्चों का? यस सर। काशिफ आपको क्लियर है?
यस सर। और अनय? Yes, sir. चलो भाई, ओके है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां तक का ओके है, क्लियर है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा देखो पॉइंट है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार का सिचुएशन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल ध्यान रखें, अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या है बेटा, अल्फा। कल को ये एंगल मान लीजिए आपका क्या है, फाई है, तो ये भी एंगल क्या है, फाई है, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर का डिवीजन होगा तो 2:1 में डिवाइड करेगा। ओके भाई, किसी को दिक्कत? नो सर। कल को बेटा ये मैं बता दूं आपको, ये x1 है और ये y1 इसका कोऑर्डिनेट, ओके। और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3, y3, और इसका कोऑर्डिनेट क्या चीज, x2, क्या चीज, y2। ऐसा सिचुएशन भी यदि मिल जाए कल को देखने को, तो मैं d का कोऑर्डिनेट निकालूंगा ना, d का कोऑर्डिनेट। तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा, d की कोऑर्डिनेट की बात मैं करूं तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये तो मिड पॉइंट तो क्या है, तो x2 प्लस x3 का सम का आधा, कॉमा, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, y2 प्लस y3 सम का आधा। बेटे ये भी तो मिड पॉइंट ही है, तो मिड पॉइंट है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x3 का आधा, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y वाला क्या होगा, y1 प्लस y3 के सम का आधा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप ये इसको यहाँ लगा के देखो, चेक करके, यहाँ देखो इन दोनों में रिलेशन आप लगा के देखो, आपको ये जो डिवीजन होगा ना m/n, आपको 2:1 मिल जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है, बोलो? यस सर। नोट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिए, ये क्लास 10th का ही चीज है ये। और बेटा यहाँ पर एडी और बीसी, एडी और बीई क्या है, एडी एंड बीई आर एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रखें, बाइसेक्टर्स, ये ध्यान रखें, ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये एंगल बाइसेक्टर है, छोटा छोटा चीज है एकदम। हो गया भाई, जल्दी से बता दो। यस सर। चलिए भाई, तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज है। तो मैं डायरेक्ट अब आता हूं सीधा, पहले तो चर्चा करना है किस पर, सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं 4 टर्म आपको पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। 4 टर्म मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहला आपका मिलने वाला क्या चीज, सबसे पहला आपको मिलेगा सेंट्रॉइड में पढ़ाऊंगा, लिख लो, अगले क्लास में इसको अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, ये पूरा एक एक चीज करके। पहला सेंट्रॉइड होगा बेटा। सेंट्रॉइड अब जब पढ़ लोगे ना, उसके बाद अगला आता है इन सेंटर। इन सेंटर ये पूछा जाएगा, ये सारे चार छोटे छोटे चीज है, बट ये बहुत काम का, मैं पहले बता रहा हूं, आप इस पे जितना स्टार लगाना चाहो उतना स्टार आप लगा लो। ये सारे टॉपिक, ये जितने भी पॉइंट अभी मैं लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां जान लो, ये सब शुरुआत है। देखो एक आ गया इन सेंटर और अगला आता है एक सेंटर, इन सेंटर एक सेंटर, और फोर्थ आपको जो मिलेगा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, अच्छा ऑर्थो का मतलब मालूम है किसी बच्चे को, कहीं लिखा होगा ऑर्थोगोनली डिवाइड, ऑर्थोगोनली डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डिवीजन है। ऑर्थो का मतलब ही होता है, ऑर्थो मींस क्या, परपेंडिकुलर डिवीजन। तो ये सारे बच्चों को ओके बोलो, ऑर्थो मतलब क्या, जल्दी से बता दो। यस सर, ओके। हाँ, ऑर्थो मतलब समझ जाइए, ऑर्थो का मतलब होता है भाई क्या चीज, ऑर्थोगोनली मतलब क्या, परपेंडिकुलरली, इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखें, लिख लीजिएगा ये छोटा, ये 4 चीज मुझे पढ़ाना है यहाँ पर। सबसे पहला क्या, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ओके है भाई? यस सर। देखो एक चीज यहां तक तो क्लियर, देखो मैं आपको ये बता दूं कि ये 2 चीज तो बहुत बउआ लेवल का है, ये 2 चीज खास करके सेंट्रॉइड और इन ऑर्थो सेंटर, सॉरी, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर दोनों बिल्कुल बउआ लेवल का चीज है, दोनों में मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर मैं करूंगा कि आप ट्रायंगल लेना चाह रहे हैं, भाई ट्रायंगल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है भाई।
अब ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर ABC, ये भी आप बिठाना चाहेंगे बिठा दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज जरा ध्यान से देखिए कि आप यहाँ कहीं ना कहीं ट्रायंगल लेते हैं तो एक भाई परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, यहां से भी परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। क्या भाई कुछ गलती कर रहा हो क्या? यहां से भी एक लाइन गुजरेगा जो बिल्कुल यहाँ पर परपेंडिकुलर देखो है। क्लियर है? बोलो भाई, जल्दी बताओ। कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा मुझे। यस सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो कह दीजिए ना कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा कष्ट है। क्या कष्ट है क्या बेटा? नो सर। लगे तो बता देना, एकदम कोई टेंशन का विषय नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। तो आप ये समझे बात को कि ये सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, एक ही जगह से पास कर रहा है ना भाई, ये सारे पॉइंट एक ही पॉइंट से यहां से पास कर रहा है, ठीक है। तो पता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको ऑर्थो सेंटर तभी कहेंगे जब ये यहां से बी से आपने लाइन खींचा, ये परपेंडिकुलर, सी से आपने लाइन यहां खींचा, ये भी इस पे क्या होगा परपेंडिकुलर, ए से यहां लाइन खींचा इस साइड पर परपेंडिकुलर, तो सब पे परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो सारे पॉइंट का जो कॉनकरेंसी होगा उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। मतलब आपने क्या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, अब देखो सी से यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ए से यहां डाल दिया, ठीक अपोजिट वाले पर, मतलब ये वर्टेक्स पकड़ा, इससे यहां से एक लाइन खींच दो, ये इस साइड पर डाल दो परपेंडिकुलर, यहां चलो यहां पर डाल दो, यहां चलो यहां पर डाल दो, यूं ऐसा करोगे ना तो आपको यहां पर ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या होगा, इन तीनों का जो कॉनकरेंसी होगा, ये मतलब परपेंडिकुलर जो आपने हर एक साइड पे डाला है, उनका जो परपेंडिकुलर आपने जो डाला है ना, उन पॉइंट्स उस लाइन का जो क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगा, या फिर आप कह लो कॉनकरेंसी कह लो, ठीक है भाई। तो इन सभी परपेंडिकुलर का जो कॉनकरेंसी होगा वही क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। कई बात समझ में आ रहा है सर बच्चों को? यस सर। ठीक है भाई। ऑर्थो, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्या ऑर्थो सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर ही हो सकता है? बोलो बोलो जल्दी बताओ। एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैंने सवाल पूछा आपसे, यहां पर मुझे ऑर्थो सेंटर इनसाइड दिखा, एक सवाल है मेरा, क्या ऑर्थो सेंटर हमेशा अंदर ही होगा क्या? बस मैं समझा रहा हूं आज अच्छे से, अगले क्लास में मैं इस पर अच्छे से डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों से। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ऑर्थो सेंटर अंदर ही हो सकता है क्या? बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग। तो बेटा एक बात बता, मैं एक ऐसा ट्रायंगल लेता हूं, सुन मेरी बात को, एक ऐसा मान ले मैं ट्रायंगल लेता हूं, ठीक, ध्यान से देख, अभी एक ऐसा ट्रायंगल लिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। एक बात बताओ, मैं यहां से ये परपेंडिकुलर डालूंगा इस पर, तो ये यहां पर ऐसा होगा परपेंडिकुलर, क्लियर नहीं हुआ क्या? बोलो यस जल्दी बोलो सर। भाई। अब ए से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ऑब्वियसली इधर तो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है, इसका मतलब यहां से मुझे सीधा खींचना पड़ेगा, यूं ऐसा, बात को समझिए सही से। और बीसी जो साइड है ना इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ये, ठीक। उसके बाद कहां से, ए से हो गया, बी से हो गया, सी से डालना पड़ेगा, तो सी से देखो इधर जाओगे तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सी से डालोगे तो कहां भाई होगा, सी से डालना पड़ेगा ना भाई, सी से भी परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं, आप देखो आपने यहाँ इसको खींच लिया, ये खींच लिया, तो सी से डालोगे तो क्या होगा, सी से तो मुझे तो यूं लग रहा है कि यूं ऐसे ही जाना पड़ेगा यहाँ परपेंडिकुलर के लिए। क्या भाई किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो। यस सर। देखिए एकदम क्लियर आना चाहिए कंसेप्ट, देखो ना सी से सी का पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा ना, ये वाला, देखो भाई यहाँ पर ये, तो यहां से आप क्या करो लाइन खींच दो, ठीक है। आप एक काम करो, देखो यहाँ पर ये गड़बड़ थोड़ा सा हो गया फोटो बेटा, गड़बड़ हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा फोटो गड़बड़ हो गया बेटा, फोटो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ये नहीं समझोगे ना सही से, मैं पहले बता रहा हूं नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से बेटा, एक ये हो गया, ध्यान से देख भाई सारे बच्चे, इसलिए फोटो एकदम एकदम अच्छा से मैं क्लियर कर दूंगा ना, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। अरे यार
देखिए भाई, थोड़ा सा डायग्राम है, मैं समझ सकता हूँ डायग्राम आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं हो पाएगा। बच्चा लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सही से ध्यान से देखिए। मैं हर एक साइड को देखो, मैं कहां से पहले डालूं, पहले यहाँ ए से डालना शुरू करता हूं। तो ए के सामने वाला देखो साइड कौन है, ये बीसी, ये सॉरी ये बीसी साइड है, ठीक है। तो बीसी साइड को थोड़ा सा आप क्या करें, इस तरफ खींच ले। क्या भाई किसी को दिक्कत है क्या, बता दो। नो सर। चलो भाई, अब यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से ए से। बेटा परपेंडिकुलर डालेगा तो यूं, ऐसा तो आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ, क्या भाई किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। पहला पहला परपेंडिकुलर डाल दिया। देखो जिस साइड वाले अपोजिट वाले पे डालना, तो इसको इधर करेंगे तभी हो पाएगा। चलिए भाई यहां तक क्लियर है। उसके बाद बीसी के ए से डाल दिया मैंने, ए के बाद कहां होगा, सी। तो सी से डालोगे कहां पर, तो सी के सामने का साइड कौन होगा, ये ए बी होगा। तो ए बी को थोड़ा सा आगे पीछे कर लो यूं, ऐसे। अब बच्चा लोग खुद सोचो कि परपेंडिकुलर इधर कहीं मिलेगा, नहीं, इधर कहीं डालना पड़ेगा यूं। क्लियर हो रहा है कुछ क्या, ये परपेंडिकुलर इस पे, इसको यूं आगे बढ़ा दीजिए। क्या भाई ओके है, जल्दी से बोलो कहां सर ओके यहां तक का। यस सर। अब इसी प्रकार से खुद सोचिए कि यहां से भी, क्योंकि हल्का सा लाइन टेढ़ा हो गया ये ध्यान रखें, अब यहां से भी मुझे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा इस पर, यहां से भी ऐसे यूं। तो इस सब को मिलाएंगे आप, तो ये यहीं पर आके क्या होगा, मिलेगा ये तीनों, इनका इंटरसेक्शन देखो, परपेंडिकुलर का है ना यहाँ पर डाला है, इसका सबका क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन यही क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर देखो सर्कल के अंदर है कि बाहर है, भूला, अरे मुश्किल हो गया क्या, जल्दी से बोलो। सर बाहर है। बाहर है, इसका मतलब आप क्या समझे, ये बताइए, क्या समझ में आपको आया, जल्दी से बताइए। अरे क्या समझ में आया बता दो जल्दी से। ऑर्थो सेंटर क्या हो सकता है, सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या कोई दिक्कत है बच्चा लोग? नो सर। कहीं भी हो सकता है, एकदम क्लियर ध्यान रहना चाहिए सर, ये ऑर्थो सेंटर कहीं भी हो सकता है। सो आप थोड़ा सा क्लियर रहें, किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मुझे ऑर्थो सेंटर का ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो ऑर्थो सेंटर आपका क्या हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। कंसेप्ट ओके चकाचक है, बोलो। यस सर। चलो भाई, तो इतना आप अच्छे से ये ध्यान रखिएगा, बाकी अगले क्लास में हम लोग अच्छे से देख लेंगे बेटा, ठीक है। और कुछ दिक्कत कोई समस्या जल्दी से बताओ बेटा। नो सर। नो सर। देखिए टेस्ट में आप लोगों का इस बार जो टेस्ट का पेपर मैं दूंगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार मैं दे रहा हूं। सो आप अच्छे से पहले सुन लीजिए, आप अच्छे से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं इस बार टेस्ट में दे रहा हूं, और करीब 15 क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक के, प्लस 5 क्वेश्चन सीक्वेंस के होंगे। ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि पीछे का भूलते जाओगे तो गलत बात, आप इसका भी देख लें, अच्छे से रिवाइज करिए, क्वाड्रेटिक का सीक्वेंस का होगा। और बचे हुए जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट में जो अभी चल रहा है ना, करंट में, ठीक है भाई, करंट में क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट चल रहा है ना अभी, तो कोऑर्डिनेट के यस क्वेश्चन। सर। तो भाई आप अच्छे से, मैं ये बोलूंगा कि आप अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से देखना, हर एक चीजों को पढ़ो सही से, नहीं तो कैसे आगे एग्जाम दोगे, कैसे क्या करोगे। क्या भाई कुछ कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है ना सभी को? यस यस सर। सर। चलो बेटा ठीक है, तो बाकी आप रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम भी यहाँ पर इसका खत्म होने वाला है, ठीक है बेटा। और मुझे बताइए कुछ डाउट वाउट आप पूछोगे? नो सर, नो डाउट। तो डाउट नहीं पूछोगे ठीक है, लेकिन मेरा एक डाउट है, मेरे डाउट को क्लियर करो, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, क्लास कभी भी यहाँ एंड हो सकता है, थोड़ा सा ये टेंशन है ये वाला में। मान लो बेटा बच्चा लोग, कई सारे पॉइंट्स मैं आपको देता हूं, देखिए ठीक है, फिलहाल मैं ऐसा करता हूं कि सवाल में आपको मान लो कि एक पॉइंट देता हूं, क्या चीज, a,0, और कॉमा बेटा आपको दिया हूं लेके 0,b, ठीक है, और एंड में आपको दिया लेके मैंने एक और पॉइंट देता हूं 1,1, ये 3 पॉइंट है, ठीक है बेटा, ये 3 पॉइंट बचा लो, ये 3 पॉइंट यदि कॉलिनियर है, आर कॉलिनियर। अब ये कॉलिनियर क्या होता है मैं नहीं जानता, वो आप जानो, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, देन व्हाट शुड बी
what should be value of 1 by a plus 1 by b. व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ इतने का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है बच्चा लोग आपके पास 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4/3. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सारे बच्चे कॉलिनियर का मतलब समझते हो ना कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? देखिए मेन है कॉलिनियर का मतलब समझना. जिसको कॉलिनियर का मतलब समझ में आ गया वो समझो पूरा जंग जीत लेगा, और जिसको कॉलिनियर का मतलब ही समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है भाई. आप ये बता दो मुझे कि कॉलिनियर का कंसेप्ट ओके है या नॉट ओके? सर ओके. गुड 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 गुड. ओके तो जल्दी से बना के बता मुझे, बता क्या आंसर होगा? सर आंसर 1 होगा क्या? 1. 1 आ रहा है. और बाकी बच्चों का आंसर देख, जो भी बेटा होगा वो कॉमन आंसर एक ही होगा. यस सर मेरा 1 है. 1 है. अने तुम्हारा कुछ नहीं आंसर निकला? Sir, अने C. निकला आंसर Sir, C. सी आ रहा है. सिद्धि तुम्हारा आंसर सर ऑप्शन सी. आ गया. काशिफा तुम्हारा आंसर? सर ऑप्शन सी. अच्छा बना लिया क्वेश्चन? क्या आपने बनाया था अच्छे से? यस सर. बना लिया. देखो सबसे पहले बच्चा लोग देखो, एक बात मैं बता दूं आपको, ध्यान सुनना सारे बच्चे. देखिए एक तो ये है कि ये तीनों पॉइंट यदि कॉलिनियर होगा, ठीक है, यदि तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लो, ठीक है भाई, वो क्या होगा? 0 होगा. कॉलिनियर का सबसे बेस्ट कंडीशन ये था, ठीक है. और ये चीज आपको पता रहना चाहिए क्योंकि मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे. ओके भाई, आप एरिया निकालिए, एरिया को क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए. तो एरिया निकालने के कई सारे वेज थे. 1 1 1 यहां पर, उसके बाद A0 1, उसके बाद 0 B1, इसको खोलिए 0 कर दीजिए. क्या भाई कर लोगे? यस सर. ठीक है. और नहीं दिमाग काम करेगा तो लंबा वाला तरीका भी मैंने बोल रखा है खोलने का, ठीक है. तो देखिए एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इसको कैसे सॉल्व करो. देखो जिसको डिटरमिनेंट नहीं आ रहा वो देखिए, आप 1 को पकड़ेंगे ना तो इसका रो कॉलम छिपा दीजिए, यानी ये रो और ये कॉलम इसका ये छिपा दीजिए ये सीधा. तो क्या बचेगा? यही बचेगा ना, ये इतना पार्ट बचेगा. तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एरिया बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 जिसे आपने पकड़ा है, ठीक है. तो इसके साथ ये क्या जाएगा? देखिए यहाँ पर तिरछा गुना भी लगे हाथ कर लीजिए. तो इसका गुना क्या हो जाएगा भाई? 0. फिर माइनस इसका गुना क्या चीज? बी. ठीक है भाई. अब ये देखिए ये प्लस में लिया ना तो ऑल्टरनेट अब ये वाला क्या होगा? ये वाला ये माइनस के साथ लेना होगा. तो माइनस का 1 इंटू, तो भाई इसका रो कॉलम कौन होगा? तो इसका ये हो जाएगा क्या चीज? ये वाला पार्ट, ये है इसका कॉलम और ये इसका रो है. तो इसको छिपाइएगा तो क्या बचेगा? दिस 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 दिस. ये तो इसका गुना, तिरछा गुना a इंटू 1 a, फिर क्या चीज? माइनस इसका गुना क्या चीज? 0 हो जाएगा वो. तो फिर क्या चीज? ये प्लस का फिर 1 ये आ जाएगा. अब इसका रो कॉलम ये छिपा दो. तो दिस इंटू दिस ए बी, ठीक, दिस इंटू दिस माइनस का 0. अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 0. ठीक है. सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहां से माइनस का b माइनस का a प्लस का क्या चीज? ए बी बराबर 0. क्या भी मैं सही कह रहा हूं? बोलो जल्दी से. यस सर. तो बच्चा लोग आप ये बता दो कि ए बी बाय ए प्लस बी बराबर 1 आएगा? देखो ये इधर जाएगा तो नहीं आ जाएगा क्या? कुछ गलती है यस क्या? सर. अब देखो ना, यहाँ पे ये आ गया. इसको थोड़ा सा अलग करो, सेपरेट करो. तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी एक्चुअल में यही है, बराबर 1. ठीक है. तो ये 1 एकदम बहुत ही एकदम चिंदी सवाल था. क्या भाई ओके है? एकदम पूरा चकाचक है बेटा? यस सर. चलो Yes, एकदम मजा आ sir. गया. ये सब बता दिया अच्छे से था.
ओके बेटा जल्दी से बोल, बोलो भाई, ओके है एकदम, क्लियर है ना? यस सर। Sir. ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रहने दो, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय एक साथ।